अखिल भारत हिंदू महासभा से संबंधित भाई जितेंद्र कुमार पूर्व भाई सरदार हरियाणा प्रदेश प्रभारी हैं, जो ये हमारे देश में काफ़ी समय से ये मुद्दा चल रहा खालिस्तानी, तो इसके बारे में हम भाई को जानकारी देवाएंगे। ये मामला है, इतना बड़ा जो समस्या हो लिहाज पर हर जगह हमें सुनने मिल रहा है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को, सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से राम। ये खालिस्तान का मुद्दा कुछ चंद लोग जो पाकिस्तान के पिट्ठू बने हुए हैं, जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एक साजिश है। इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है कि इसको अमृतपाल को वहां से तैयार करके वो भेजा गया और इसने आते ही खालिस्तान दूसरा देश की मांग शुरू कर दी। क्या हमारे भारत देश में किसी चीज की कमी है? हम सारे भाई शुरू से एक रहते, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, हर भारत का हर एक नागरिक भाईचारे में रहता है। आज ये क्यों किया जा रहा है कि भाई ये खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है? ये आम आदमी पार्टी, जिस टाइम पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, उस टाइम से खालिस्तान का यह झंडा उठ गया। पहले भी काफी सरकारें आई हैं सत्ता में, लेकिन ये कुछ ऐसा बैठ नहीं उठा। एक तो ये अमृतपाल जो पाकिस्तान से लिंक रख रहा है, और दूसरा आम आदमी पार्टी, इनने हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, हमारा देश बर्बाद करने में चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आते ही सत्ता में पंजाब के अंदर ये अमृतपाल कहां से निकल के आया, और इसने आते ही अपना खालिस्तान झंडा उठाना शुरू कर दिया और ये दिखाया है कि विदेशी डॉलर चलेंगे पाकिस्तान के अंदर। भाई इसके पंजाब के अंदर खालिस्तान देश घोषित होती, इसने अपना झंडा भी अलग तरह का छपवाना दे दिया था। आपने देखा होगा तो मीडिया में ये चीज। मैं उस अमृतपाल को यह बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश की तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये चंद लोग जो पैसों में बिकाऊ हैं, ये हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। क्या पंजाब हमारा भाई नहीं है? पंजाब में रहने वाले हमारे भाई नहीं है? वहां की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां नहीं है? ये कुछ लोग पैसों के चक्कर में विदेशों से तैयार होके, विदेशी ताकतों से मिलके हमारे देश को तोड़ने की जो साजिश रचे है, ये हमारे देश में ऐसा नहीं होने देंगे। ये अब तो पूरी गैंग के रूप धारण कर लिया इसने गैंग का नहीं है, जो हमारे युवा भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इसने गुमराह कर दिया अमृतपाल ने। उनके अंदर दिल में ऐसी नफरत भर दी कि वो एक कि आतंकवाद का रूप भी ले सकते हैं। उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हमारा देश हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारे देश में हमें सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है, तो हम अपने देश को क्यों तोड़े? बिल्कुल। लेकिन पिछले साल जो हमारा दिल्ली में 1 साल तक किसान आंदोलन चला था, उसमें भी खालिस्तानी ये काफी नारे लगे थे। उस टाइम से, जिस टाइम हमारा किसान आंदोलन चला था, उस टाइम से ही इनका टारगेट बन गया था। वहां आपने जाके देखा होगा कि भी जो हमारे किसान भाई बैठे थे, उनके बीच में एक आगे बढ़ गए थे और विदेशों से फंडिंग आ रहा था। किसान आंदोलन जो चल रहा था, उसमें किसानों की कोई गलती नहीं थी, वो अपने हक के लिए बैठे थे। लेकिन उसमें कुछ खालिस्तान लोग आ पड़े थे जो इस आंदोलन को सफल नहीं होने देने चाह रहे थे। उनने वहां से विदेशी जो ताकत थी, उनसे उनको फंडिंग आ रहा था। आपने देखा कि दो से फैन पंखे आ रहे थे वहां। बिल्कुल। वहां बादाम, किशमिश, सुवारे, काजू ये चल रहे थे। अरे आंदोलन में ये कहां से आएगा? घी के पीपे, लंगर। वो हमारे जो किसान भाई थे, उनको गुमराह करने में लगे हुए थे। और वो आपने देखा होगा कि लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया था। बिल्कुल। ये हमारे भाइयों के जरिए, हमारे जाट समाज से थे कुछ लोग वहां, कुछ भाई चमार कास्ट से, हर कास्ट से, किसान तो हर कास्ट से आता भैया, कास्ट नहीं है इसमें कोई भी। लेकिन मैं बता दूं कि जो किसान थे, उनके अंदर बढ़ के उनको रूपरेखा दे के इन्हें धोखे से लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा लगा दिया था। इनका मोटो मकसद ही ये था कि हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करें। लेकिन फिर वो हमारे किसान भाइयों को पता चल गया था और प्रशासन टाइट हो गया था, फिर इनको पीछे
हटना पड़ा। ये आज से नहीं, काफी दिनों से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हमारा एक ही देश है और हम इसको एक ही रहना चाहिए। अगर इसको तोड़ने की किसी ने कोशिश की तो वो बर्दाश्त से बाहर होगा। जो हमारा दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चला लंबे समय तक चला, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से भी यही बताया जा रहा था कि जो आमजन थे उनमें सभी की तरफ से यही आवाज आ रही थी कि जो खालिस्तानी है वो रोड़ा बने हुए हैं इस आंदोलन का। अगर वो खालिस्तानी उसके अंदर नहीं होते तो हमारा ये आंदोलन था वो भी लंबे समय तक शायद नहीं चलता। वहां आपने देखा होगा कि एक को तलवारों से काट दिया गया था खालिस्तानियों में। हाँ हाँ। अरे आंदोलन पे बैठे हैं और फिर वहां जो है किसी को मारने काटने की जरूरत क्या थी? किसी इंसान से गलती हो जाए, कोई भी धर्म है, गलती हो जाए तो उसको मारा थोड़ी जाता है। उसको समझाना था इनको कि भाई तूने ये गलत किया, तूने इस चीज को छेड़ दिया तो उसको अक्षमा होती है। हम कहीं भी कोई भी देवी देवता होता है उसको पूछते हैं तो वो हमें गलती होती है तो अक्षमा करता है, हम माफी मांगते हैं तो माफी। 8 मास का पुतला बजा गलती भी हो जाए, हाथ जोड़ के माफी मांगा, माफ भी हो जाए अगर। तो ये तो कहावत है कि भाई माफ तो माफी मांगने को माफ हो जाए, इन्हें सरेआम उसको तलवारों से काट दिया। तो ये आंदोलन को खराब करने की साजिश तो थी। बिल्कुल। लेकिन जो अब भी जहाँ पर कोई ये मौका देखते हैं कि कहीं पर कोई मामला हो और वहीं पर घुस जाते हैं और उसके बाद में वहीं से जो मामला को बढ़ा करके उसको सुलझने की बजाय उड़ा देते हैं। ये अब हरियाणा के अंदर भी बढ़ने लगे हैं खालिस्तानी। जो सरदार जो भाई हैं हमारे वो तो पहले भी आते जाते मेल मिलाप हैं, लेकिन ये खालिस्तानी है हमारे हरियाणा के अंदर भी बढ़ने लगे हैं और हरियाणा के अंदर बढ़ के हमारे कुछ बच्चों को ही गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, जगह जगह हमें शिकायतें भी मिलती हैं। काफी मिलती है। और एक देखा हमारे 1-2 भाई इनसे जो जुड़े हुए हैं वो हमारे हरियाणा के, वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हम तो दादा भाई जो हमारे माँ बाप दादा वो थे वो पूछते आ रहे तो हम क्यों नहीं पूछेंगे। बिल्कुल, जो हमारे पूर्वज हाँ उस चीज को मान रहे हैं लेकिन वो अब आकर के उसको मना कर रहे हैं तो वो उन्हीं की देन है जो खालिस्तानी को गुमराह कर रहे हैं। अब अमृतपाल को हम बता देते हैं कि अगर देश तोड़ने की कोशिश की, अगर देश के प्रति कुछ खिलाफ बोला तो आप बर्दाश्त से बाहर होगा। और अमृतपाल को हम चेतावनी देते हैं, ध्यान से सुन ले कि हमारे भारत देश के प्रति कुछ भी गलत बोला, अगर दोबारा से कोई षड्यंत्र रचा तो अब ये बर्दाश्त से बाहर होगा। जो ये है ना, इनको मैं ये बता देता हूँ कि ये बात ध्यान से अमृतपाल सुन ले। और भाई हैं जो हमारे उनको ही गुमराह कर रहा है और उनको ही इनका मकसद है ये फंडिंग लेता विदेशों से और पैसा लेके हमारे भाइयों को आतंक की राह में चलाने की सोच रहा है। जिस माँ का एक लाल है, किसी के 2 हैं, वो मरने के लिए नहीं होते, वो माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए होते हैं। ये अमृतपाल ने तो एक धंधा बनवा दिया लोगों को मरवाने का। इसका क्या जाता है ये भाग्य? अब तक कह रहा था कि मैं सारी छुट्टूंगा, मैं जेल काटूंगा, मैं ये करूंगा, वो अब कहाँ है? आज उसने अपना बाणा तक उतार दिया। जो गुरु गोविंद के ग्रंथ हैं अब उनका सम्मान करते हैं ग्रंथों का, और जो इनके वो अपने धर्म में बोलते हैं ना गुरुद्वारे का, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, उसके माथा टेकते हैं। हम सभी हिंदू हैं तो वो हमारा धर्म हम टेकते हैं। गुरु गोविंद जी ने शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दे दी देश के लिए, और एक ये अमृतपाल वहां बढ़ के और हमारा भाईचारा तोड़ के हमारा देश तोड़ना चाहता है। और ऐसे लेने वाले हैं, इनके बस की बात नहीं होती कि देश को तोड़ना, क्योंकि हमारे जो भाई वहां बैठे, जो समझदार भाई बैठे हैं, वो हमारा देश नहीं तोड़ने देंगे। पंजाब के जो भाई हैं जो अपने पुरजों को देखते हैं, भगत सिंह भी पंजाब से था, वो अपने देश को थोड़ी तोड़ने देंगे। ये अमृतपाल को अपने यहाँ से भगाओ और इसको अंदर करवाओ और अपना देश को सुरक्षित रखो भाइयों। सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। आप अपने देश से भी क्या अपील करना चाहेंगे कि हम कैसे बचें और कैसे रहें इसी जो ये खालिस्तानी इनसे? खालिस्तानी सभी नहीं, ये 2 जिस तरह कुछ इनकी टीम बनी हुई है, ये इनसे बचो और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। ये हमारे बच्चों को गलत ट्रेनिंग देंगे, गलत शिक्षा देंगे, हमारे देश के प्रति गलत भावना भर के और हमारे देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले हैं। और ये अपने मौका लगते ही फरार हो जाते हैं और हमारे भाई हैं जो जवान साथी हैं वो वहां मर जाते हैं और ऐसे जो हैं वो भाग जाते हैं।
हाँ, सभी से अपील है कि हम अपने लोग हाँ। के लिए अपने किसी बहकावे में न आए और इनसे अपने बचें। अपने बच्चों को, अपने अपने भाइयों को ये सभी को शिक्षा दे कि ये भारत देश है हमारा बिल्कुल। और हमारे पूर्वजों की देन है और इसके लिए हमारे बहुत से शहीद हुए हैं। तो इस देश की जो कुर्बानी दी है देश के लिए, उस कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दे, इस देश को तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, जो हमारा देश इतना समय से संघर्ष किया, आजाद हुआ, जो पहले इतने शहीदों ने कुर्बानी दी है देश को आजाद होने के लिए, और जो ये अब देश को तोड़ना चाह रहे हैं, तो हमें सभी को मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाना और इनसे बचना है। अपने देश को बचाना है। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपिया, ऐसे ऐसे कितने योद्धा हैं जिन्हें अपनी कुर्बानी दी। लाखों करोड़ों हाँ, शहीद और हुए। काफी तो पंजाब से थे बिल्कुल। कुछ तो पंजाब के पंजाब वालों ने भी शहादत दी है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो वो हमारे भाई हैं और उन्हीं के बदौलत ये देश गिरा है। और कुछ लोग इस देश को तोड़ने लगे हैं, तो सभी भाई इसको सुने और ऐसे जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ा करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाए। जो ये हमारा एक मेन टारगेट है भाई साहब, जो एक दिल्ली के अंदर ये 1 साल तक लगातार किसान आंदोलन चला, लेकिन उसके बावजूद सरकार की भी समझ में बात आई थी और जो हमारे किसान भाई थे उनको भी बात समझ में आई थी कि जो किसान आंदोलन के अंदर है, ये खालिस्तानी यही समझौता नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जब खालिस्तानी अंदर से सभी ने देख लिया कि वही समझौता नहीं होने दे रहे हैं, उनसे निकल करके सरकार में किसानों ने बैठ करके आमने सामने बात की और जल्दी ही हमारा फैसला था वो जो सरकार ने मान लिया गया था, सभी समस्या दूर हो गई। लेकिन खालिस्तानी ही उसको फैसले को सुलझाने में नहीं सहमत थे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, सबके समझ में आ गया था। किसान आंदोलन में जो हमारे किसान भाई बैठे थे, उन सब ने देख लिया था, परख लिया था कि ये खालिस्तानी हमारा फैसला नहीं होने देंगे और ये हमें भिड़वा के आपसरी में। अच्छा एक बताओ, सीमा पर ड्यूटी करने वाले कौन थे? हमारे भाई थे, हमारे बच्चे थे। वो टकराव किससे होता? हमारे बच्चों से, हमारे भाइयों से। तो हम उसमें समझ में आ गई थी कि भाई पंजाब के तो है नहीं दिल्ली के अंदर नौकरी करने वाले, हरियाणा के हैं और जो प्रांत लग रहे राजस्थान के हैं, लेकिन मरेंगे किसके? अपने मरेंगे और ये खालिस्तानी इसका फायदा उठाएंगे। ये लोगों ने देख लिया था तो वो सफल है। अभी मामले को कहीं पर कहीं नए मामले उलझाने की कोशिश में रहते हैं खालिस्तानी की, हम और भी कोई उलझा करके और इस देश को गुलाम करने की जो कोशिश की जाए। शाहीन बाग में जिस टाइम मुसलमान बैठे थे, आपको याद होगा, तो सबको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले ये खालसे और आम आदमी पार्टी। ठीक है, और आम आदमी पार्टी की मैंने भूमिका है इसमें। तो मैं तो हरियाणा वासियों से ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर तो इस आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मतलब नहीं, ये देश को तोड़ देगा, हमारे भाईचारा को बर्बाद कर देगा। हमने तो भाईचारा बढ़ाना है, नहीं कि कम करना, लेकिन यहाँ पर भाईचारा है जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा मतलब है कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई बन। बिल्कुल। और ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई हमारे देश को बचाओ, हमारा भाईचारा बनाए रखो, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे बचो। जय श्री राम। गुमराह कर देते हैं और लेकिन वो